सलमान खान के घर पर फायरिंग करने से पहले दोनों शूटरों ने क्या क्या प्लानिंग किया। दोस्तों, सलमान खान के घर पर फायरिंग के मामले में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। पुलिस ने दोनों शूटरों को पकड़ चुकी है, लेकिन अभी भी कई सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब तलाश रहे हैं। विक्की और सागर फायरिंग वाली रात आसपास ही बाइक घुमाते रहे थे। दोनों को पिस्टल भी वारदात के कुछ देर पहले ही दी गई थी। रात में ही बाइक से बस स्टैंड पहुंच गए विक्की गुप्ता और सागर पाल। बाइक पर पूरी रात इलाके में घूमते रहे। कुछ देर पहले ही हथियार मिले थे। 4:51 पर कम स्पीड पर बाइक से गैलेक्सी अपार्टमेंट तक पहुंचे। दोस्तों, माया नगरी मुंबई कभी सोती नहीं, ऐसा कहते हैं। रात के 3 बजे या सुबह की 9 बजे जैसा माहौल होता है। इस मुंबई में 14 अप्रैल की सुबह को वो हुआ जो किसी ने सोचा भी नहीं था। वक्त था 5 बजे का, समय था रविवार 14 अप्रैल और जगह थी बांद्रा। बांद्रा की सड़क पर इक्का दुक्का लोग। तभी ठाए ठाए की आवाज सुनाई दी। फिर एक के बाद एक 4 फायर होते हैं। कुछ देर के लिए सन्नाटा सा पसर जाता है। इसके बाद माहौल में थोड़ी हलचल हुई और पता चला कि गैलेक्सी अपार्टमेंट को निशाना बनाकर गोलियां बरसाई गई। वहीं गैलेक्सी अपार्टमेंट, जहां बॉलीवुड के भाईजान यानी सलमान खान रहते हैं, कुछ ही पलों में सायरन बजती हुई पुलिस की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई। क्राइम सीन को कवर कर लिया और शूटर 2 थे, बाइक पर आए, 5 गोलियां चलाईं और फरार हो गए। 4 गोली सीधी सलमान के घर की तरफ चली, 5वीं गोली अटक गई और सड़क पर ही गिर गई। तहकीकात हुई तो एक नाम सामने आया। उस नाम था लॉरेंस बिश्नोई। वही लॉरेंस बिश्नोई जो पहले भी कई बार सलमान खान को धमकी दे चुके हैं। शूटर पकड़े गए और कई बड़े खुलासे हुए। कुछ सवालों के जवाब मिले, कुछ अभी बाकी हैं। ऐसा ही एक सवाल था कि बांद्रा जैसी पॉश इलाके में सलमान खान के घर पर फायरिंग आखिर कैसे हुई? इतनी बड़ी वारदात को अंजाम कैसे दिया? देने से पहले शूटरों ने क्या क्या तैयारी की? बिश्नोई ने दे रहा था निर्देश, कब और कैसे करनी है फायरिंग। विक्की गुप्ता और सागर पाल नाम के 2 शूटरों ने से पुलिस ने पूछताछ की तो उस रात की पूरी कहानी उनने अपने मुंह से बयां की। सलमान खान के घर पर फायरिंग की डील हुई, जिसमें 4 लाख रुपए की राशि तय की गई थी। दोनों को 1 लाख रुपए पेशगी पर दे दी गई थी। विदेश में बैठे अनमोल बिश्नोई इंटरनेट कॉलिंग के जरिए सारे निर्देश दे रहा था। फायरिंग कब और कैसे करनी है, सब कुछ तय हो चुका था। वह वक्त चुना गया था सुबह का 5 बजे का। लेकिन विक्की और सागर प्लानिंग के मुताबिक रात को ही वहां पर पहुंच जाते हैं। वारदात के दोनों ने एक सेकंड हैंड बाइक पहले ही 25,000 रुपये में खरीदी थी। रात भर दोनों बाइक पर इलाके में घूमते रहे।
प्लानिंग में किसी तरह की कोई चूक ना हो, इसके लिए रात के अंधेरों में विक्की और सागर बाइक से बस स्टैंड पहुंचे। दोनों को सुबह 5 बजे तक का वक्त काटना था। इसके लिए विक्की और सागर बाइक पर इधर उधर घूम रहे थे। धीरे धीरे रात गहरी होती जा रही थी और 5 बजने में कभी कुछ ही वक्त बाकी था। इसी बीच दोनों के पास पिस्टल पहुंच गई। पिस्टल वारदात से ठीक पहले ही पहुंचाई गई थी ताकि प्लानिंग में कोई भी गड़बड़ी की गुंजाइश ना रखे। उधर अनमोल बिश्नोई के तरफ से निर्देश था कि सलमान खान के घर पर गोलियों से भरी पूरी 2 मैगजीन खाली करनी है। काम पूरा होने पर बाकी की रकम के साथ इनाम भी मिलने वाला है। 5वीं गोली पर अटक गई थी पिस्टल। विक्की ने 4:51 पर बाइक स्टार्ट की। सागर पीछे बैठाया था। फायरिंग सागर के द्वारा की गई थी। बाइक की स्पीड काफी कम थी। 9 मिनट के भीतर दोनों गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर पहुंच गए। इसके बाद सागर ने अपनी पिस्टल निकाली और सलमान खान के घर पर धुआंधार फायरिंग की। अनमोल बिश्नोई ने 10 गोली चलाने के लिए कहा था, लेकिन 5वीं गोली पर ही पिस्टल अटक गई। सागर ने इशारा किया और विक्की तुरंत बाइक पर बैठ गया। इसके बाद दोनों गोली की रफ्तार से फरार हो गए और करीब 1 किलोमीटर दूर जाकर माउंट मैरी चर्च के पास दोनों ने एक बाइक को छोड़ दिया। पहले से तय प्लानिंग के मुताबिक विक्की और सागर यहाँ से गुजरात के निकल गए और गुजरात से पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया और अपने मुंह से उन्होंने पूरी सच्चाई और हकीकत पुलिस के सामने पेश की। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा ऑल इंडिया फैक्ट चैनल। आगे भी हम आपको इससे अच्छी वीडियो ला के रहेंगे, तो देखते रहिए हमारा ऑल इंडिया फैक्ट चैनल। प्लीज़ हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।